हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, दोपहर का वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया था। और अब कल क्या होना है, कल है निफ्टी की एक्सपायरी दोस्तों। तो निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर कौन से लेवल्स क्या काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो बेस है ना अभी आजकल की मार्केट का, देखो आप लोगों को पता है कि भाई हम 20,200 से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ से हम लोगों ने सेल भी लिया था। और अब कहीं ना कहीं 18,850 को टच करने के बाद, जो कि एक्सपेक्टेड था, पीछे की वीडियोस में मैंने बताया है कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, 500 तक मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और 350 का एक बीच में हमारा टारगेट भी था। वो सब कुछ हो गया। ठीक है। तो अब क्या यार, एक सिंपल सी चीज है कि बायर्स, मैं आपने नोट किया होगा कि हर वीडियो के अंदर मैं ये बोल रहा हूं कि बायर्स के अंदर जो है ना वो पॉजिटिवनेस है ही नहीं। दोस्तों, रीजन मैं बता देता हूं। अभी जो मैं कैलकुलेशन आप लोगों के सामने, जो डेटा की कैलकुलेशन करने वाला हूं, जो बताने वाला हूं आप लोगों को, और वो बेस होता है असल में। हालांकि मैं उसको सिर्फ एक सपोर्टिव की तरह लेता हूं, क्योंकि हमारे जो लेवल्स निकलते हैं वो एक अलग चीज है। वो जो गैन वाला सिस्टम है उसके थ्रू निकलते हैं। पर यहाँ पर इंडेक्स जो है, जो यहाँ से इसने 18,850 से रन दिया है, और ये पता था कि भाई ये इस फेस के अंदर मूव करेगा, तो क्या ये कंटिन्यू कर पाएगा ऊपर की तरफ। हालांकि ऊपर की तरफ कंटिन्यू करने के लिए इसको बहुत क्रूशियल लेवल है दोस्तों, एक 500 का। और हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, पर ये लेवल रियली में ही बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों, मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, तो मैं थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा रूबरू कराना चाहूंगा अपने जो डेटा बना है उससे। तो डेटा को अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर दो तीन चीजें मेरे को समझ में आ रही हैं। वो क्या है कि जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, क्लाइंट्स को, रिटेलर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो रिटेलर्स ने अपनी पोजीशंस क्या ली हुई हैं, वो सारी चीजें यहां पे डिस्कस करने वाला हूं मैं आप लोगों से। तो यहां पर जो मैंने कैलकुलेशन निकाला है पूरा अभी आज, एफ दोस्तों अपने शॉर्ट्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, जो मैं एक हफ्ते से बोल रहा हूं, और वही हो भी रहा है। एफ जो हैं, उनका अगर हम देखें तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 1.5 लाख शॉर्ट्स हैं। मैं फ्यूचर्स को ही क्यों, मैं कॉल पुट को इतनी तवज्जो नहीं देता हूं, क्योंकि हम लोग जो है ना, मतलब ऐसे ट्रेडर नहीं है। वो तो इंट्राडे में हम कर ही लेते हैं। और कॉल पुट क्या होते हैं कि वो दिन के अंदर चेंज भी हो जाती हैं। सुबह ओपनिंग होगी, उसमें भी एकदम से कोई सेल में होगा तो बाय में आ सकता है। जहां भी थोड़ा सा लॉस दिखाई देगा उसको वो बाय बाय में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। वो चाहे एफ हो, या क्लाइंट हो, या प्रोप्राइटर हो। तो इसलिए ऑप्शंस के अंदर मैं डेटा को ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूं। और मैं आप लोगों को ये बात सजेस्ट भी कर रहा हूं कि कभी ऐसी गलती मत करना। अगर आप थोड़ा सा लंबा व्यू लेकर के चल रहे हैं तो इस तरीके की गलती नहीं करनी है। एफ जो हैं, उनके इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 1,51,000 के आसपास शॉर्ट्स है दोस्तों। और क्लाइंट्स के 1,07,000 के आसपास बाएं हैं। ठीक है, यानी कि क्लाइंट्स बाय में हैं। और दूसरी चीज, अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर देखें, जो मेन आप ध्यान से समझेंगे, जिस डेटा को जल्दी से कोई देखता नहीं है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर एफ की जो पोजीशन है दोस्तों, वो 1,18,000 की है। सिर्फ सिर्फ 1,18,000। और मैंने 2 दिन पहले एक बात और बताई थी आप लोगों को, आप हैरान हो जाएंगे एक डेटा सुन करके, कि डी की फ्यूचर्स के अंदर जो शॉर्ट्स की पोजीशन सुनेंगे, तो वो दोस्तों 17,90,000 है। यानी कि इतनी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर ली हुई है। इस चीज़ को समझिए। यानी कि वो लोग जो बाय कर रहे हैं वो एकदम से
यहाँ पर वो सेलिंग प्रेशर उनके पास है। अब एफआईआईज जो हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट हैं, ठीक है, वो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी शॉर्ट है, पर उनकी क्वांटिटी जो है वो 1,18,000 है। उसके हिसाब से वो क्या कर रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में, देखो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर में जो शॉर्ट होगा ना, ठीक है, वो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट नहीं होगा। ये वो एक तरफ ध्यान बना के चलते हैं, ठीक है। तो जो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर एफ की पोजीशन जो है वो 1,18,000 है, पर ये एनएफ है। पर डी की जो पोजीशन है वो 17,90,000 की शॉर्ट्स की है, ठीक है। यानी कि वो क्वालिटी लोग, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, आप बात समझ रहे होंगे, वो लोग हैवी क्वांटिटी के अंदर शॉर्ट करके बैठे हुए हैं स्टॉक फ्यूचर्स को। पर एक और चीज भी है जो बहुत बड़ा डेटा लेकर के बैठी हुई है, और ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं, और एफ का जो शॉर्ट्स इंडेक्स के अंदर देखते हुए मार्केट के अंदर यहाँ पर बहुत ही अलर्ट मोड के अंदर रखने के लिए मजबूर कर रही है। क्लाइंट्स का जो डेटा देखें हम दोस्तों स्टॉक फ्यूचर्स का, वो 16,32,000 वो लोग शो बाय साइड में है, ठीक है, बाय साइड में है। डीआईआईज के शॉर्ट्स हैं, एफआईआईज के 1,18,000 शॉर्ट्स हैं, क्लाइंट्स के 18 लाख बाय साइड में है। और क्लाइंट्स के दूसरी प्रोप्राइटर्स जो हैं उनका मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, 2,80,000 के आसपास ही प्लस में है। ये मैंने जो डेटा बताया आपको, ये स्टॉक फ्यूचर्स का बताया है। मैं दोबारा थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा आप लोगों को ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1,80,000 शॉर्ट्स जो हैं स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर एफ के, डी जो हैं उनके 17-18 लाख के आसपास मान लीजिए मोटा मोटा शॉर्ट्स हैं, इन दोनों के शॉर्ट्स हैं, और क्लाइंट्स के 16 लाख प्लस हैं। यानी कि क्लाइंट्स जो हैं वो स्टॉक्स के अंदर बाय करके बैठे हुए हैं। यहां पर आप बात को समझिए कि जब इनकी कवरिंग होगी तो ये क्या सिचुएशन हो सकती है। मैं कुछ आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई मार्केट यहां से अप जाएगा नीचे जाएगा, वो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। पर यहां पर आज भी जो बड़े प्लेयर्स यानी कि एफआईआईज हैं, उन्होंने अपनी शॉर्ट की पोजीशंस बढ़ाई हैं। प्रोप्राइटर्स ने जरूर थोड़े से पॉजिटिव हुए हैं आज, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, ठीक है। पर ये जो डेटा मैंने बताया आप लोगों को, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन वाला है। यानी कि मार्केट को बिल्कुल ऊपर रोक करके, और ये 500 के आसपास का लेवल दोस्तों बहुत खतरनाक लेवल है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं ये नहीं, बिल्कुल इस बात से एतराज नहीं कर रहा हूं कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नहीं, ऊपर की तरफ जा सकता है, नहीं जा सकता है, ये इस चीज़ के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। पर ये कहीं ना कहीं हमारे फेवर में है सेलर्स के, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। यानी कि कहीं से भी कुछ भी अगर नेगेटिव आएगा तो मार्केट नीचे की तरफ लुढ़कने के लिए तैयार है। हो सकता है कि इसको कुछ टाइम और रेंज में, जैसे मैंने बताया कि नवंबर पूरा रेंज में रहेगा, हो सकता है कि 19,000 से लेकर 19,500 के बीच में रखें, 19,600 से 19,000 के बीच में रखें, ठीक है। ये हो सकता है ऊपर नीचे 150 पॉइंट, पर यहाँ पर सिचुएशन जो है दोस्तों उस तरीके की नहीं है, ठीक है। तो क्लियर सी बात है कि पॉजिटिव दोस्तों अभी नहीं होना है। डेटा बिल्कुल कोई अलाउ नहीं कर रहा है, गलती मत कर लेना, और यहां पर तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। यानी कि ये एक बिल्कुल वो वाली बात हो जाएगी कि अंधेरे में आप लोग जो है ना किस तरीके से दिमाग में लगा के चल रहे हो कि भाई 20,000 के मिल जाएंगे आपको। देखो दोस्तों, मैं तो सिंपली आपको डेटा ही बता रहा हूं। यहां पर मैंने आपको यह भी बता रखा है कि मूव रियल कब आएगा, ठीक है, कब रियल मूव आएगा वो भी सारी चीजें बता चुका हूं। तो आपको तो अपने हिसाब से ही समझ लेना है मेरी बात को, क्योंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूं, जो समझाना चाहता हूं वो आपको समझा रहा हूं, ठीक है। डेटा वाइज मार्केट के अंदर दम इतना नहीं है। हाँ, हो सकता है भाई कि एफआईआईज वगैरह जो है ना अपनी शॉर्ट्स कवर करना शुरू कर दें, डीआईआईज अपने स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट्स को कवर करना शुरू कर दें, पर हमारे लेवल्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो आपको भी मैंने बता चुका हूं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे फेवर में ही है। तो थोड़ा सा तसल्ली रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझा रहा हूं, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई शॉर्ट बना लो शॉर्ट्स बनाने के लिए इसलिए बना किया होगा क्योंकि रेंज बाउंड है तो आप रह जाओगे, इसीलिए हम इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ भी स्पीड से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे जाता है तो स्पीड से नीचे जाता है। एक रेंज में मार्केट को रखा जाता है और इस रेंज के अंदर जो हो रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्लियर? तो ऊपर से कल के लिए मैं आप लोगों को इतना बता देता हूं कि ऊपर से एक बार डाउन साइड जरूर आएगा। ठीक है, एक डाउन तो सुबह जरूर आना चाहिए, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि 500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 400 के आसपास 380 के आसपास तो इसको एक बार आना ही चाहिए। ये तो कल की बात कर रहा हूं सिर्फ, ये तो बड़ा जो डेटा है वो तो बड़े उसके लिए बात की है मैंने आपसे, आने वाले दिसंबर के लिए 2-3 तारीख को जो होना है उसके बारे में बात की है। तो वो डेटा जो है ना कहीं नेगेटिव इकट्ठा हो रहा है। हाँ, 350 का जो मैंने लेवल दिया है दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना कल के लिए। और सुबह का जो वीडियो है किसी ने नहीं देखा है और देखने का इच्छुक हो तो ऊपर आई बटन है उस पर जाकर के देख ले, वो बहुत ज़रूरी है देखना वीडियो। 350 का रोल मैंने पूरा बता रखा है, कल भी जैसे 300 का लेवल दिया था वो 350 पे शिफ्ट हो चुका है। 350 का लेवल यानी कि आप सेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऊपर की तरफ कीजिए, आपको सिग्नल मिलता है इंट्राडे में, या फिर 350 के लेवल को ब्रेक होने का वेट कीजिए। ठीक है, दो चीजें हैं बस, सिंपल। कल एक्सपायरी है, मार्केट हो सकता है कि सुबह से लेके दोपहर तक मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जाए और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, ऐसा भी पॉसिबल है ना। पर यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी ठीक नहीं है। पॉजिटिव रहने के लिए पूरा का पूरा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। मतलब कुछ भी डेटा के अंदर ऐसा पॉजिटिव नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, बल्कि आज के मूव के अंदर यानी कि थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव ही रहा है ना। आज निफ्टी भी देखो आप कल के जो लेवल से ऊपर ही बंद हुआ है, तो वो सब चीज़ें देख करके तो डेटा नेगेटिव होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, पर डेटा कहीं ना कहीं नेगेटिव ही है आज के दिन भी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा ताकि जो लोग शॉर्ट्स होल्ड करके बैठे हुए हैं उनको थोड़ा चैन मिल जाए, ठीक है ना, और वो रियल फैक्ट्स के साथ में। थैंक यू।